मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो इसमें हिस्सेदार है, मेरे माता पिता इसमें हिस्सेदार हैं, मेरे बाल बच्चे इसमें हिस्सेदार हैं। मैं अपने लिए थोड़ी करता हूँ। ये जितना भी लूट कर ले जाता हूँ ये सब उन्हीं को तो देता हूँ, उन्हीं के लिए कमा रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि बस एक बार पूछ के तो आओ, अपने परिवार वालों से भी तो पूछ लो कि इस पाप कर्म में वो हिस्सेदार भागीदार हैं भी कि नहीं है। तो इस डाकू ने कहा कि इतनी देर में तो तुम चले ही जाओगे। कहा नहीं, हमें तुम बांध कर चले जाओ और कुछ अपने लोग यहाँ खड़े कर जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम संत हैं, हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, हम तुम्हें यहीं मिलेंगे जब तक तुम नहीं आते हो, तुम बस पूछ कर आओ एक बार। अब ये रत्नाकर गए अपने घर, नारद जी को बांध कर गए कहीं चले न जाए। घर जाकर के सबसे पहले पत्नी को पूछा, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं देवी, मैं लूट कर लाता हूं, चोरी कर रहा हूं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, तुम तो मेरे साथ इस पाप कर्म में भागीदार हो कि नहीं हो? पत्नी ने कहा, पतिदेव मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं, आपके साथ दुख सुख में साथ रहने का वचन लिया है, आपकी हर तकलीफ मेरी है, आपका हर सुख मेरा है, आपका हर दुख मेरा है, आपका हर कार्य, आपका सब कुछ मेरा है। आप दुखी होते हैं तो मैं दुखी होती हूँ, आप प्रसन्न होते हैं तो मैं प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपसे जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जो कर्म आप कर रहे हो उसमें मैं आपके भागीदार नहीं हूँ, उसमें आप ही भागीदार हो। जो मैं करूंगी वो मेरा कर्म है, जो आप करोगे वो आपका कर्म है। जो व्यक्ति जैसा भी करेगा वो उसका कर्म है और उस कर्म का फल भी उसी को भुगतना है। इसमें और कोई बंटवारा नहीं कर सकता और कोई हिस्सेदार नहीं बन सकता। मैं आपके साथ हूं हर सुख दुख में, पर आपके पाप कर्म में मैं भागीदार नहीं हूं, ये तो आप ही को मिलना है। तो मैं तुम लोगों के लिए ही तो लाता हूं, तुम्हारे लिए ही तो लेकर आता हूं। और क्रोध करके माता पिता के पास पहुंचा। पत्नी तो मेरे साथ नहीं है इस पाप कर्म में भागीदार, लेकिन माता पिता आपने तो मुझे जन्म दिया है, आपका अब बुढ़ापे में मैं भरण पोषण कर रहा हूं, आप तो इसमें हिस्सेदार होंगे मेरे पाप कर्म में। पिता ने माता ने भी कहा कि बेटा, हमने जब तुम छोटे थे तो लालन पालन किया तुम्हारा, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम बड़े हो गए हो हमारा लालन पालन करने का। अब तुम चाहे धर्मात्मा हो, चाहे तुम अच्छा करके ला रहे हो, बुरा करके ला रहे हो, कहां से ला रहे हो ये हम नहीं जानते हैं, बस हमारा पेट भर रहे हो, हमारा जीवन यापन हो रहा है और तुम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो, बस यहीं तक हमारा संबंध है। पाप कर्म में हमारा कोई संबंध नहीं है, मतलब पाप में माता पिता भी भागीदार नहीं। और ये आप सबके लिए कथा है, ये उन ऋषियों की कथा माध्यम है, लेकिन ये कथा हम सबको जागृति देने के लिए है। पत्नी ने कहा कि हम भी भागीदार नहीं हैं, माता पिता ने कहा हम भी भागीदार नहीं हैं, और बच्चों ने कह दिया कि जब वही भागीदार नहीं है तो हम तो कहां। तो आज इस रत्नाकर को लगा कि मैं जो कुछ भी इतना कमा कर लाता हूं, लूटता हूं, सब कितना लोगों को दुखी करता हूं, इन सबका पाप मेरे ही माथे पर है। करता तो मैं इन सबके लिए हूं, परिवार के लिए हूं, लेकिन कष्ट मुझे ही भोगना है, पाप मुझे ही लगना है। बस यहां से जीवन बदल गया। ये सीधा गया, देवर्षि नारद जी के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ के कहा, हे महात्मा, आपने मेरा जीवन बदल दिया। उन सब में से कोई रिश्तेदार, अपना सगा संबंधी कोई मेरे पाप में से हिस्सा लेना नहीं चाहता। इस पूरे पाप का भागीदार मैं हूं, ये आज मुझे पता चला है।
मैं आपके चरणों में ये सब अवगुणों को छोड़ता हूं और जीवन बदल गया। अब मैं क्या करूं, मुझे मार्ग दिखाइए, क्योंकि मार्ग तो संत ही दिखाते हैं। नारद जी ने कहा कि तुम भगवान का नाम लो, यही तुम्हें पश्चाताप का मार्ग दिखाएगा और तुम्हारे जीवन को निर्मल करेगा, पावन करेगा। अब इसने कहा कि जीवन भर तो मैंने लूटपाट की है, लोगों को मारा है, दुखी किया है, परेशान किया है, अब भजन कहाँ होना है? अब भगवान का नाम आता ही नहीं है जुबान पर, वाणी पर, विचार में, हृदय में। वो छवि बनती ही नहीं, वो छवि बैठती ही नहीं है। वही जब आंखें बंद करूंगा तो वही मारना काटना सामने आएगा, वही लोगों का रोना, वही पीड़ाएं सामने आएंगी। क्या करूं? तो कहा कि सीधा नहीं तो उल्टा ले लीजिए। राम राम नहीं कह सकते तो मरा मरा तो कह सकते हो, मारना मरना यही सब चलता रहा तुम्हारा, तो मरा मरा तो कह सकते हो। इसने मरा मरा कहते हुए मरा मरा की धुन लगा दी और एक दिन राम 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 अपने आप हो गया। मरा 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 राम 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 राम, अपने आप वही राम नाम निकल गया। और राम नाम के उस पवित्रता से, उस पावनता से, उस अमृत से भीतर की सारी कलुषता धुल गई, सारे पाप धुल गए, भीतर की कटुता चली गई, जो भीतर भावना थी वो निर्मल हो गई, वो पावन हो गई और जीवन बदल गया, जीवन पावन हो गया। हम सब भी भगवान का नाम लेने के लिए इसीलिए बैठे हैं। न जाने कितनी बार, न जाने जाने अनजाने में कितने हमने भी गलतियां भूलें की होंगी। हम सब भी इस राम नाम की छाव में पवित्र हो जाएं और अपने भीतर से उजाले को, उस प्रकाश को प्रकट करें। तुलसीदास जी का जीवन भी कुछ इसी तरह बदला था। छोटा सा बालक साधु संतों की सेवा करता हुआ नाम राम बोला पड़ गया, क्योंकि सब संतों की सेवा करना और प्रभु का भजन करना यही कार्य था इस बालक का। पर बड़े हुए गृहस्थ में गए तो थोड़ा सा ग्रस्त हो गए। अब वही प्रेम पत्नी के लिए उमड़ पड़ा और इतना लिप्त हो गए इस घर में कि सब कुछ भूल गए। अब कुछ दिखाई नहीं देता, पत्नी के सब सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। अब थोड़ा वासनाओं में उलझ गए। पत्नी एक दिन मायके चली गई तो पीछे पीछे दौड़ लिए, रात्रि में ही निकल पड़े। कोई मार्ग के कांटे रोक नहीं पाए, कोई कष्ट नहीं लगा, रात्रि नहीं लगी, अंधेरा नहीं लगा और निकल पड़े। बस दौड़ लिए, पत्नी से मिलना है, पत्नी को पाना है। एक दिन ही तो हुआ था गए, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, बस पीछे पीछे ही चल दिए। रात्रि में अंधेरा भी रास्ता रोक नहीं पाया। देखा कि बीच में नदी भी है, मुर्दे को ही, लाश को ही नाव समझ करके चढ़ गए, क्योंकि बिल्कुल अंधे हो गए थे, बिल्कुल बाबरे हो गए थे। लाश ही नहीं लगी थी, कांटे नहीं लगे, अंधेरा नहीं लगा और नाव समझकर पार हो गए। जब घर पहुंच गए देखा कि रास्ते से जाऊंगा, क्या कहेंगे कि आज एक ही दिन तो हुआ है आए हुए, पीछे पीछे आप चले आए। देखा कि खिड़की से चला जाता हूँ, खिड़की पर एक दिया टिमटिमा रहा था, हो सकता है रत्नावती वली मेरा भी इंतजार कर रही होगी। मैं जैसे प्रतीक्षा में हूँ वो भी प्रतीक्षा में होगी, मैं जैसे परेशान हूँ वो भी मेरे लिए परेशान होगी। अब कैसे चढ़े ऊपर, खिड़की तक कैसे जाएं? तो सर्प लटक रहा था, विषैला सर्प। उसी को रस्सी समझकर, हो सकता है रस्सी डाल दी होगी रत्नावती, उसी को रस्सी समझकर सर्प को बस खिड़की में से अंदर चले गए और देखा एकदम पत्नी ने, पतिदेव आप इस समय यहाँ कैसे? सब कुछ कुशल तो है? कहा रत्ना मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए विचलित था इसलिए सब कुछ भी नहीं दिखा, मुझे अंधेरा भी नहीं दिखा और अंधेरे में ही दौड़ पड़ा।
तो नदी पार कैसे की? अरे तुमने नाव नहीं छोड़ रखी, नौका तुम्ही ने तो डाल रखी थी मेरी प्रतीक्षा में। अरे प्रभु मैंने तो कोई नौका नहीं डाली। खिड़की पर दीपक लगा है, देखा